गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्टाइल का मोशन देखने जा रहे हैं। एक हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल ओवरव्यू देंगे इस टॉपिक का और फिर इस टॉपिक के बाद हम लोग मूव करेंगे क्या होता है अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं जब हमारा जो रैंप है, रैंप खुद मूव कर रहा है, मतलब जहाँ से हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं वो खुद मूव कर रहा है, उस केस में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा ये हमको जानना है, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इस पे हम लोग एक्चुअली में ये हमारा प्लेन हो गया। अब ये इस जो कि ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है और अब हम यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किए, ये इस टाइप से मूव किया और यहाँ पे जाके गिरा। नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u which is making an angle alpha with the horizontal मतलब horizontal से अल्फा नहीं, horizontal से अल्फा पर थीटा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये horizontal ले रहे हैं, इसको x एक्सिस मान ले रहे हैं हम और इसको y एक्सिस मान ले रहे हैं। तो x एक्सिस से ये कितना है, तो u x एक्सिस पे अल्फा एंगल बना के u वेलोसिटी से थ्रोन किया गया है और उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होरिजेंटल रेंज हो जाएगा। दैट विल बी आवर होरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो हम लोग बेसिकली ये आर फाइंड करना चाहते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे डीप में। हम लोग इसमें इस केस में इसका आर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। सो बिफोर वी गो फॉर द फाइंडिंग द आर, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हम लोग अपने रैंप को हम लोग घुमा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा हमारा बेसिकली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वो चेंज होगा क्योंकि अब ये हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। तो हम इस केस में हम देखेंगे जी, तो जी हमारा डाउनवर्ड जी होता है, लेकिन इसमें हमारा जी का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करें जी के वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमको जी के वैल्यू फाइंड करना चाहिए था। देखते हैं जी के वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग, ये हो गया जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया हमारा जी, ठीक, दैट इज जी। और ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये हमारा एंगल था थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जस्ट इस पर परपेंडिकुलर है, ये हमारा हो जाता है जी, ठीक। नाउ इन दैट केस अगर ये हमारा जी हो गया, ये अगर हम लोग जी ले रहे हैं, हमको जी को हम लोग रिलेट करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका वैल्यू क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, इसमें हमारा जी रहता, ठीक। इसके ये हमारा हो गया, तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल, ठीक है। अब क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से थीटा हमने ले लिया, ओके। एंड नाउ ये हमारा एंगल थीटा हो गया, हमको जी को थीटा के साथ रिलेट करना है, ठीक है। ये हम लोग एंगल हम लोग 90 डिग्री ले रहे हैं, दिस एंगल इज टेकन टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हम 90 लिए तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अगर थीटा है तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल से थीटा हो गया, उस हिसाब से ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। सो बाय दैट लॉजिक इफ़ दिस इज जी, ये हमारा
प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, तो ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये वैल्यू ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया जी कॉस थीटा और ये हो गया जी साइन थीटा। अब हमको बेसिकली हमको तो एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सप्रेशन चाहिए होता था, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं है, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी हो गया। नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड आई कैन गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ऑल दिस। सो लेट अस फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज आर इन दिस केस। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, using equation of motion in horizontal direction, horizontal मतलब ये horizontal direction में, ठीक है। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो यू एक्स टी इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, ये तो हमारा u है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा u cos अल्फ़ा इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेशन, एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन के एक्सेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में जो मैं एक्सेशन होगा दैट इज दिस एक्सेशन, तो ये जी था, तो ये क्या था जी cos थीटा, तो ये हो जाएगा जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो आर इक्वल टू आ गया यू कॉस अल्फ़ा टी प्लस हाफ जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। सॉरी एक्सेशन एक्स डायरेक्शन, सॉरी गलत है। एस एक्स का वैल्यू है आर, यू cos थीटा, एक्स डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वैल्यू क्या है, तो यू है, तो ये हो जाएगा यू इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा यू cos अल्फ़ा टी प्लस 1/2 एक्सेशन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स इस डायरेक्शन में एक्सेशन कितना है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गया ना, इस डायरेक्शन में एक्सेशन कितना है, तो जी साइन थीटा इस होता है, लेकिन ये तो जी साइन थीटा इधर मेरा एक्सेशन है, तो क्या जाएगा डेट विल बी इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, तो आर का वैल्यू हो गया, तो आर को लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आर इक्वल टू यू cos अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। नाउ ये मेरा इक्वेशन हो गया आर का। नाउ लेट्स राइटिंग द इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब प्लेटफॉर्म के वर्टिकल डायरेक्शन में। So that should be equal to sy equal to uit plus half ay t स्क्वायर। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेट इज, तो ये y डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो ये तो जीरो हो जा रहा है ना, y डायरेक्शन तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो u साइन अल्फ़ा t प्लस 1/2 एक्सेशन y डायरेक्शन में क्या है, तो ये है हमारा g cos थीटा और माइनस जी cos थीटा, ये तो नीचे है ना, इंटू टी स्क्वायर। तो मेरा इक्वेशन हो गया माइनस यू साइन अल्फ़ा टी डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो फ्रॉम टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरा आ गया टी इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन टी इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन cos थीटा। ये मेरा इक्वेशन 2 लिख सकता हूँ मैं, इससे टी का वैल्यू निकाल दिया मैंने, टी का वैल्यू आ गया, टी इक्वल टू आ गया 2u साइन अल्फ़ा अपन cos थीटा। ठीक है, ओ सॉरी देयर इज समथिंग मिसिंग, जी मिस कर रहा था मेरा, 1/2 जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, तो मेरा टी इक्वल टू आ गया 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी cos थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो हमको टी का वैल्यू निकल गया टी इक्वल टू आ गया मेरा 2u साइन अल्फ़ा अपन जी cos थीटा।
Now let's put this value of t in equation 1 and let's see what I am going to get. Okay, तो मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ. So equation 1 was r equal to u cos alpha t की वैल्यू क्या पुट किया था 2u sin alpha अपॉन g cos थीटा. ये हो गया माइनस 1/2 g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगा 2u sin alpha अपॉन g cos थीटा. तो 2u sin alpha अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर. That is the horizontal range that can be again written as, let's see, मैं इसमें क्या करता हूँ तो u कॉमन है तो हो गया u स्क्वायर 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा माइनस मैं इधर से देखता हूँ क्या क्या मेरे को मिल जा रहा है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू जी साइन थीटा 4u स्क्वायर सॉरी अपॉन 2 जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. ठीक, तो मेरे को मिल जा रहा है यू स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा. ठीक है, बाई जी कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा. ये मेरा वैल्यू हो गया. ठीक है, नाउ लेट अस टेक समथिंग कॉमन. मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ. अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे तो मेरे को कॉमन क्या मिल जा रहा है जी कॉस थीटा जी कॉस थीटा मेरे को मिल रहा है तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ तक मेरा इक्वेशन आ गया. अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ. कैन वी टेक समथिंग कॉमन? येस, लेट्स टेक यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा एज कॉमन. सो आई विल गेट साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर तो कॉमन हो गया है तो ये जाएगा साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा. ओके, ठीक है. इज इट एवरीथिंग गोइंग फाइन? आई थिंक यस, इट इज गोइंग फाइन. आगे मैं देखता हूँ. इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा. मैं इसको लिखता हूँ साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा लिखता हूँ और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिखता हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं 2 अल्फ़ा एज 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है, तो ये आ गया मेरा. इसको मैं लिख पाऊँगा फिर से यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा डनेंगे साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, जिसको मैं लिख पाऊँगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ दैट कैन बी रिटन एज साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन थीटा. ओके, इसको मैं लिख पाऊँगा, देखते हैं. यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा
sin 2 alpha cos theta into sin theta into cos 2 alpha, that can be written as sin 2 alpha plus theta minus sin theta. That is the equation of R. थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लगा होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन दिस क्वेश्चन. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सॉरी ना एट दैट सिंपल, बट इट इज अ सिंपल डेरिवेशन अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हो तो. दैट इज द बेसिकली द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. मतलब रैंप जो हमारा है, प्रोजेक्टाइल का जो रैंप है वो खुद हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे है, तब हमारा ये हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आ रहा है. ठीक है. अब हम लोग ये हमारा एक डेरिवेशन हो गया. मीन्स अगर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है जब प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर थ्रो किया जा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज ये होगा. इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब हमारा प्लेटफॉर्म खुद मूव कर रहा हो, अगर मेरा प्लेटफॉर्म खुद मूव करेगा उस केस में हम लोग किस तरीके के इक्वेशंस लिख पाएंगे प्रोजेक्टाइल के लिए. सो इन दिस केस आवर प्रोजेक्टाइल इज, वी आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है और उसी प्लेटफॉर्म से मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूँ. सो लेट अस कंसिडर there is a skater, and this skater is moving with a velocity u, and a person is sitting. A person throws the ball from the skate. ये जो skate है इस पे से बॉल थ्रो कर रहा है. उस केस में ये अगर कोई पर्सन इसको देख रहा है दूर से, अगर इस पर्सन इसको देख रहा है तो ये जो पर्सन है वो अगर बॉल थ्रो करेगा तो ऐसे बॉल जाएगा और खुद वो बॉल को पकड़ लेगा. लेकिन उस बीच में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. तो अगर वो जो पर्सन उसके लिए क्या हुआ तो बॉल ऊपर गया फिर उसी के हाथ में आ गया. लेकिन अगर कोई बाहर से उसको देख रहा है तो ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगा, इस टाइप पे, इस डिस्टेंस पे जाके वहाँ पे गिरेगा. मतलब जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए तो ये एकदम नॉर्मल मोशन रहा हमारा, यानी बॉल ऊपर गया वापस आ गया जो कि रेस्ट की तरफ बिहेव करता है. लेकिन जो पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा था दूर से उसके लिए मोशन कुछ इस टाइप से होगा. ठीक है. दैट इज द मोशन दैट व्हाट अ पर्सन कैन सी. ओके. तो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी, बाकी सब तो सेम रहेगा. व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी? तो आई कैन से द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये यू वेलोसिटी से जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू हो जाएगा. ठीक है. अगर इसने ऊपर की तरफ थ्रो किया है वी वेलोसिटी से, लेट अस कंसीडर दिस हैज बीन थ्रो विद वेलोसिटी वी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हो जाएगा भी. सिंपल इक्वेशन होगा. एक्स डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू लेंगे और वाई डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी को हम भी लेंगे. ठीक है. Now in the second case, let us consider again the platform is moving with initial velocity u in this direction. No, platform is moving with velocity v in this direction, and in that case again he has thrown the projectile in at an angle, making an angle theta angle के साथ u velocity से उसने थ्रो कर दिया. इस केस में क्या होगा? तो इस केस में इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. इसमें जब बाहर का पर्सन देखेगा तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो ये u ऑलरेडी था और इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और इसका v डायरेक्शन में क्या था, तो v डायरेक्शन में ऑलरेडी वेलोसिटी भी था. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे u cos थीटा प्लस v, और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू सिंपली u sin थीटा. दैट आई कैन टेक दैट u y इक्वल टू u sin थीटा. ये लेके हम लोग सॉल्व करेंगे. देयर इज ए प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ v वेलोसिटी.
एन ऑब्जर्वर हैज सो दैट इट हैज थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से और इसने थीटा एंगल से एक u वेलोसिटी से इसने थ्रो किया, उस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा सिंपली u cos थीटा, क्योंकि जब ये ऊपर जाए तो एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, बट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो जाएगा हमारा u sin थीटा प्लस v। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन टेक। इनिशियल वेलोसिटी बाकी सब तो सेम ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी इस तरह से चेंज होगा। इस तरीके के इक्वेशंस यूज करेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल का यूज करेंगे, जब ये प्रोजेक्टाइल का प्लेटफॉर्म खुद मूव कर रहा हो। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो शायद आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर पाए। तो लेट अस सी अ क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मूविंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जब मूव कर रहा है उस केस में हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम लोग इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। द क्वेश्चन रीड्स एज, क्वेश्चन इज अ बॉय of height 1.5 meter making move on the skateboard due east with velocity 4 meter per second. Throws a coin vertically up with a velocity of 3 meter per second. Relative to himself. First question, find the total displacement. Of the coin in horizontal direction. Till it reaches the hand of the boy. That is a very good question. Obviously it is related to the moving platform. कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बॉय था जो कुछ उसका हाइट होगा, इस साइड से इसने थ्रो किया मूविंग प्लेटफॉर्म से, और जब ये कैच करेगा तो ऑब्वियसली उसी हाइट पे कैच करेगा। ठीक है, what the initial velocity of the skateboard? So the skateboard was moving with a velocity of skateboard was 4 meter per second. That is the velocity in x direction. And जब ये ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है तो in that case the velocity in y direction was initial velocity लेके चलते हैं अपन 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, तो ये था हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टिल इट रीचेज द हैंड ऑफ द बॉय। जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये अपने को जानना है। ठीक है, तो हम निकाले तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगता है। अगर हमारा टाइम निकल जाएगा तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सो लेट अस फाइंड द टाइम टेकन बाय द पोल टू रीच द सेम हाइट। ठीक है,
UXT plus half AXT square. So can I write using the equation of motion? मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ एक्स डायरेक्शन में. Sx इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर. नो सॉरी, इट शुड बी SY. लेट्स SY तब जाके बनेगा. तो UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, सॉरी, व्हाट वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? तो जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी फेंका गया वही तो इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. और तो कोई वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है. तो वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 3t प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन. वाई डायरेक्शन में क्या है तो -10 इंटू टी स्क्वायर. सो -3t इज इक्वल टू -5t स्क्वायर. फ्रॉम देयर I can get t इक्वल टू 3/5 सेकेंड. 3/5 सेकेंड में वापस ये अपने हाइट पे आ जाएगा. अपने हाइट पे ये वापस 3/5 सेकेंड में आ जाएगा. और वही 3/5 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा. सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन 3/5 सेकेंड. सो नाउ आई कैन यूज द इक्वेशन. Sx इक्वल टू UXT प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाज जितना वेलोसिटी था स्केट बोर्ड का, और t कितना लगा तो t लगा हमारा 3/5 सेकेंड. सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 12/5 मीटर. दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अपने हाइट तक के लिए. तो ये मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ. अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रोजेक्टाइल के बारे में, देयर विल बी नो इशू सॉल्विंग द क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. हमको कोई इशू नहीं होगा. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं. हमारे टॉपिक में आज हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे. ऑब्वियसली दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू द कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो हम लोग कल अपने अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए सभी का दिन मंगलमय हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के साथ.